अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, और मैं टिकटॉक के ऊपर भी हूं। थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि भाई आप लोगों ने जो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा टिकटॉक पर, और जिस पे मैंने बताया था कि भाई कनाडा आने की आप लोगों ने गलती कर ली है, तो आप कनाडा से जाने की गलती ना करना। उसमें बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी करे, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करा, लाइक मेरी पोस्ट को जो है फेवरेट्स में डाला, बहुत लाइक्स करे, कमेंट्स करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों को। और मैंने साथ में आप लोगों को जितने मैं रिप्लाई कर सकता था मैंने रिप्लाई भी करे। बहुत से लोग अभी भी शायद मेरी उस जो है पोस्ट को नहीं समझ पाए, क्योंकि वो बार बार मुझसे कर रहे हैं कि हमें कनाडा आना है, कनाडा आना है, कनाडा आने का कोई तरीका बता दें। भाई मैंने आपको कहा कि भाई कनाडा आने की आपने गलती कर ली, अब जाने की गलती ना करना। अब आने की दोबारा गलती ना करें, क्योंकि अब हालात नए आने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही है। अभी नई पॉलिसी जो है नेक्स्ट वीक के अंदर जो है नवंबर 8 को जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें जो है आप लोगों के साथ होने जा रही हैं। तो बहरहाल खातिर जमा रखें, आप लोग वेट कर रहे हैं नई पॉलिसी आने का। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी अपडेट भी दूंगा। और आज हम बात करेंगे कि तीन जो मिथ है ना, जो हमारे दिमागों में डाल दी गई है कि भाई ये चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे साथ ये हो जाएगा। सबसे पहला नंबर वन तो है कि भाई आपकी डेपोटेशन की जो है ना वो अचानक से हो गई। अचानक से एक बंदा जो है ऑफिसर आया, आपके घर को नॉक करा और उसने आपके डॉक्यूमेंट चेक करे और आप यहाँ पर जो है सही इलीगल तरीके से रह रहे थे, तो उसने राइट अवे जो भाई आपको डिपोर्ट कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता। डिपोटेशन का एक लवाजमात होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, उसकी हेयरिंग होती है। सबसे पहले आपको नोटिस जारी किए जाते हैं। आपका जो भी केस चल रहा होता है, आपका लाइक रेफ्यूजी केस होता है या प्रोटेक्टेड पर्सन का केस होता है, या आप किसी भी तरीके से जो है अपने यहाँ पे स्टे करना चाह रहे होते हैं, आपने बहुत सारे फील्ड्स के अंदर अप्लाई किया होता है, जो आपके जब आपका वो केस फाइनलाइज हो जाता है, जब फिर आपको जो है वो जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये समझते हैं कि नहीं भाई अब ये बंदा रहने के लिए नहीं, हम इसकी चीज़ें रिन्यू नहीं कर सकते। फिर वो आपको नोटिस देते हैं, फिर आपकी वो हेयरिंग भी करवाते हैं, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है राइट ऑफ अपील की, फिर आप अपील में जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कोई राइट अवे आपको दिन सुबह पकड़ा और रात को जो है ना वो डिपोर्ट नहीं कर देते। तो ये एक मिथ थी जिसका फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि एक प्रोसीजर के थ्रू ही डिपोर्टेशन होती है। दूसरी मिथ ये है कि भाई आप लोगों को जो है ना क्रिमिनल्स को जो है ना वो डिपोर्ट कर दिया जाता है, कि ऐसा नहीं होता। आपके बहुत सारे उसके अंदर तरीके होते हैं, और उसमें भी यही होता है कि भाई जो लोग यहाँ पर किसी क्रिमिनल एक्ट में, यानी क्रिमिनल भी बहुत खतरनाक वाला ऑफेंस होता है, उसके अंदर लाइक मर्डर चार्जेस हो जाते हैं, या आपके खुदा न करे आपने कोई किसी मनी लॉन्ड्रिंग में पड़ गए, या आपने किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर पड़ गए, तो ये तीन चार चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर स्टेट ये समझती है कि भाई ये हमारी सलामती के लिए खतरा बन चुका है और ये एक इंतहाई क्रिमिनल आदमी है, तो उसको फिर वो डिटेन करने के बाद वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। ये मिथ नंबर 2 हो गई। आई होप कि आपको ये चीज़ मैं जो समझा रहा हूँ ये समझ में आ रही होगी। नंबर 3 भैया ये होता है कि भाई अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमें ये दिमाग में बिठा दिया गया यार कि एक बार अगर आपको कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया तो आप सारी ज़िंदगी जो है ना वो वापस कनाडा नहीं आ सकते। आपको रेड फ्लैग लग गया, आपकी फाइल जब भी आप अप्लाई करेंगे वीज़े के लिए आपको डिपोर्ट आपके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस के अंदर यहाँ पर लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है और वो लोग वापस अपने मुल्क में जाकर उन्होंने फाइट बैक किया है। उन्होंने अच्छा एक लॉयर हायर किया, एक अच्छा रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर किया, अपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारे लाइक डॉक्यूमेंट्स, अपने प्रूफ जो है उन्होंने दोबारा वीज़ा ऑफिसर के सामने रखे, अपने केस को दोबारा से अच्छे से इसको प्ली करा, बड़ा लोडेड किस्म का बनाकर सारे लीगल जितने उसके साथ जितने चार्जेस के ऊपर की बेसिस के ऊपर उसको वापस भेजा गया था, उन चार्जेस को उसने डिनाई करते हुए सारी चीज़ें उसने साबित करी कि भाई मुझे गलत जो है बुनियाद के ऊपर मुझे डिपोर्ट किया गया था। तो उन बेसिस के ऊपर वो वीज़ा ऑफिसर जो होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर भी होता है, वो इस चीज़ को एनालाइज करता है, वो सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को थॉरली चेक करते हैं। जब वो वंस दे आर सेटिस्फाइड वो आपको वापस वीज़ा देते हैं और वापस यहाँ पर लोग आते भी हैं। तो ये तीन मिथें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। डेपोटेशन हो जाती है अचानक से, ऐसे नहीं होती है। कोई भी क्रिमिनल होता है उसको वो लाइक उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। क्रिमिनल्स की भी कैटेगरीज हैं, इस तरह के नहीं होते कि आपने एक्सीडेंट कर दिया और लाइक वायलेशन कर दी किसी चीज़ की तो आपको डिपोर्ट कर दिया। ये एक बहुत ही खतरनाक केसेस होते हैं जिसके ऊपर जो है आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई जो है जो जिनको डिपोर्ट कर दिया था वो लोग वापस नहीं आते, वो लोग वापस भी आते हैं और अपने आप को प्रूफ भी करते हैं, और ऐसा पे वो यहाँ पर रहते हैं, सारी ज़िंदगी रहते हैं, सिटीजन भी बन जाते हैं और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।